को उसका चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु। हम बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारे लिए वन डे कन्वेंशन, हम एक दिन की प्रार्थना में भाग लेने आए हैं। तो यीशु हमारे लिए ऐसे एक सुंदर वचन दिया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 11, सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11। वो एक छोटा सा वचन है। वो वचन इस प्रकार है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हालेलुया। हम ये वचन एक बार दोहराएंगे, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें प्रतिदिन का आहार चाहिए, है ना। कल का चाहिए क्या? कल का चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें नहीं सिखाया है। तो यीशु ये धरती पर एक ही प्रार्थना सिखाया। वो प्रार्थना में से एक वचन हम लोग सुना है, वो 6:11, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। क्यों यीशु ने ऐसे एक प्रार्थना में सिखाया? आज का आहार मांगने के लिए हमें क्यों सिखाया? और कल के लिए ये मांगने के लिए क्यों नहीं सिखाए? यीशु ने कहा था मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर मांगने में कुछ गलती है क्या? नहीं, कोई गलत नहीं है। लेकिन यीशु ने हमें क्यों ऐसा सिखाया कि सिर्फ आज के लिए मांगना, सिर्फ आज के लिए मांगना है? तो कल के लिए मांगेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? आज हम लोग 1 किलो चिकन खरीद के लाए और उसमें से आधा लेकर हम लोग बढ़िया से सब्जी बनाया और कल के लिए रखा है, ऐसे बाहर रखा है। वो चिकन को क्या होगा? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है। तो हमें पता है। तो यीशु आज हमें बता रहे, आज जीना है। जीना है तो कब जीना है? आज। तो हम सब निरे मनुष्य है, तो हमें ऐसे एक डिपेंड, हमें ऐसे एक भरोसा प्रभु पर रोज रखना है ना। रोज हमें जीना चाहिए। तो जीना है तो आज जीना है ना। तो मरना है तो कब मरना? आज मरना है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जीना है, तो इसलिए यीशु हमें ऐसी की शिक्षा दे रहे, आज का आहार, आज का भोजन खा लीजिए और शक्ति प्राप्त कीजिए, और आज जीना है। और जीना है तो यीशु जैसे जीना है। हालेलुया। अभी यीशु के पास आज ऐसे व्यक्ति आए जो लंगड़े हैं, लूने हैं, अंधा है, और जिसके पास बल नहीं था, अदार्ग रोगी। और यीशु के पास आकर यीशु से बोला हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, चंगा कीजिए। तो यीशु ने क्या बोला? कल आओ। बोला क्या? नहीं। यीशु ने उनको बताया, उनसे पूछा ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहते हो? तो अंधों ने बोला कि हम देखना चाहते, और लंगड़ा बोले कि हम चलना चाहते, और अदार्ग रोगी बोले हमको भी चलना है, जीना है। तो यीशु ने उन सारे लोगों को उसी दिन ही चंगा किया। हालेलुया। तो यीशु जो कुछ किया, और जितने लोगों के पास यीशु गए उन सबको उसी दिन में यीशु चंगा किया, उनके साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें यीशु ये शिक्षा क्यों देना चाहते हैं? हम देखिए ना, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, है ना। रोज हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं क्या? मिलते हैं। हम शायद रोज नया लोगों से मिलते हैं और हमारे पुराने दोस्तों से मिलते हैं। तो हम लोग रोज बहुत सारे लोगों से मिलते हैं,
लेकिन रोज मिलने वाले लोगों को हम क्या देते हैं? आज हमारे पास कोई भीख मांगने आए तो हम लोग क्या सोचेंगे, है ना? तो आज का आहार हमारे पास होना जरूरी है, तभी हम आज के लिए सेवा कर पाएंगे और आज के लिए हम जी सकते हैं। हालेलुया। अभी एक बार फादर के पास एक लड़का वो आकर बताया, फादर मेरे जीवन में बहुत टेंशन हो रहा है ना, बहुत टेंशन, और ये टेंशन से अभी ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। अभी टेंशन क्या है? टेंशन ये है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा शादी नहीं हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिला है, तो टेंशन यही है, चिंता यही है, भविष्य में हम क्या कैसे जिएंगे। अगर हम आज का आहार आज नहीं खाते, उसके लिए उसको रखा है, तो कल क्या होगा? वो आहार, वो भोजन सड़ जाएगा। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। हम रोज ईश्वर से मांग रहे, यीशु से मांग रहे, प्रतिदिन का आहार मुझे दो, और ईश्वर हमें देता है, लेकिन आज हम नहीं खाते। हम लोग उसको रखा है कब के लिए? कब के लिए? कल के लिए। कल के लिए रखेंगे तो क्या होगा? आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? बाइबल को लिए निर्गमन ग्रंथ कल के लिए रखने से क्या प्रॉब्लम है ना? निर्गमन ग्रंथ आज हमारे जीवन में हम लोग बोलते हैं ना, फादर मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? हम आज का आहार कल के लिए रखा है, आज नहीं खाया। या खोलिए निर्गमन ग्रंथ 16 का वो पूरा चैप्टर पढ़ के देखना है। वहाँ ईश्वर इस्राएल जनता के लिए कुछ देना चाहते हैं। इस्राएल जनता फिरौन राजा के गुलामी से निकलकर अभी 2 महीना हो गया, 2 या 2.5 महीना हो गया, तो अभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वे सीन मरुभूमि पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? सीन मरुभूमि। तो वहां पहुंचे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहे, तो वे भुनभुनाने लगा। तो ये भुनभुनाना ईश्वर के पास पहुंच गया। तो ईश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से बताया, सारे नेताओं को इकट्ठा करो, है ना, लोग भुनभुना रहे, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है ना, इसलिए लोग भुनभुना रहे, तो सारे नेताओं को बुलाओ। और मूसा ने सबको इकट्ठा किया, और ईश्वर ने मूसा से जो बोला था वही बात अभी सारे लीडर्स को बताया और सारे पापा मम्मी को बताया। क्या बोला है? वह वचन में लिखा है, वचन संज्ञा 16 का 19, एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ 16 का 19 क्या लिखा है? मूसा ने उनसे कहा, कोई दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर ना रखे। क्या लिखा है? ना रखे। हम लोग क्या करते? हाँ रखते हैं, है ना। और आगे बचाकर ना रखे, किंतु किसी ने मूसा की बात न मानकर दूसरे दिन के लिए उसमें से थोड़ा बचाकर रख लिया, लेकिन वह सड़कर दुर्गंध से भर गया और उसमें कीड़े पड़ गए। आज हमारे लाइफ में कीड़ा पड़ा हुआ है ना, जिंदा होके हमारे लाइफ में कीड़ा पड़ा है। ये कीड़ा आने का, और हमारे नौकरी की बात होने दो, हमारे जीवन की बात होने दो, हमारे भविष्य की बात होने दो, आज हम लोग ईश्वर से मांगते हैं। हम सभी लोग डेली मांगते, नहीं मांगते क्या? रोज सुबह उठ के हम लोग क्या मांगते? प्रभु संरक्षण देना, नहीं दे रहे क्या? फिर भी हम लोग कब के लिए जी रहे? कल के लिए जी रहे। आज का आहार मांगकर, आज का रेशन लेके हम अपने थैली में रखा है, उसको पका के खाने के बदले हम थैली उसको सिलाई करके रखा है। कब के लिए? तो आज का बल, आज जीने की शक्ति। इसलिए
हमारे पास आने वालों को हम भलाई नहीं कर पा रहे। जैसे दूसरे लोग व्यवहार चाहते तुम्हारे साथ करना चाहते, ऐसे तुम भी दूसरों के साथ किया करो, लेकिन हम कर नहीं पाते। मेरा जिंदगी सड़ रहा है। तो मेरे जिंदगी सड़ने का कारण क्या है? मूसा की बात मानकर रांची के कुछ लोग न मानकर कल के लिए रखा है। हम आसाम के लोग ऐसा नहीं है ना, हम लोग आज ही खाते हैं। हालेलुया। तो आज हमारे लाइफ में ये दुर्गंध आने का एक कारण, अब ईश्वर ने दिए सुगंध को हम थैली में सिलाई करके रखा है। यीशु आज का आहार हमें दिया है, आज ये खा लो, आज ये खा लो, खाकर बल प्राप्त करो और जाके भलाई करो। यीशु एक अंधा को दृष्टिदान दिया, वो सुंदर है, पढ़ के देखना। यीशु के पास ये अंधा के पास यीशु आया तो ये अंधा रोने लगा, पुकारने लगा, यीशु से बोला करो ना, करो ना। तो यीशु ने उससे पूछा क्या करूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधा ने बोला तो यीशु ने क्या किया? यीशु उसका हाथ को पकड़ लिया, पकड़कर वो गांव से कहां लेके गया? बाहर लेके गया। कहां लेके गया? बाहर लेके गया। और बाहर लेके गए यीशु ने क्या किया? मिट्टी पे थूका और स्नान के वो उसको कहां किया? आंख पे लगा दिया। और यीशु ने उनसे बोला जाके धो लो, और वो धो दिया। वो यीशु ने उनसे पूछा, उसके ऊपर यीशु ने उससे पूछा क्या तुमको कुछ दिखाई दे रहे? तब उसने कहा मैं मनुष्यों को देखता हूं लेकिन वे पेड़ जैसे लगता है। मैं मनुष्यों को देखता, वे चलते तो है लेकिन पेड़ जैसे लगता है। यीशु ने दोबारा स्पर्श किया, तब उसको साफ साफ देखने लगा। वो दूर तक सब कुछ साफ साफ वो देखने लगा। और यीशु ने लास्ट में उनको एक शब्द कहा, फिर ये गांव में पैर नहीं रखना है। गांव से जब ये अंधा था, यीशु इनका हाथ पकड़कर गांव से बाहर लेके गया, उनको दृष्टि दिया, स्पर्श किया, दोबारा स्पर्श किया, साफ साफ देखने लगा। और जब देखने लगा तब यीशु ने उनको बताया दोबारा ये गांव में पैर नहीं रखना। क्यों रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? रखने से कोई प्रॉब्लम है क्या? है, सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगा। हालेलुया। नहीं लग रहा है? यीशु हमारे हाथ पकड़कर हमें कई बातों से निकाल देते और हमें बताते हैं आज का आहार खा लो बेटा, आज पेट भर के खाओ, है ना। जीना है तो आज जीना, कल के लिए नहीं रखना, सड़ जाएगा। कल जब आएगा कल मांगना, परसों जब आएगा परसों मांगना, अगले हफ्ते जब आएगा उसी दिन मांगना। और आज का खाना पेट भर के खा लो। खा के तुम्हें जो इंतजार में बैठा है उसके पास जाना। तुम्हारे लिए जो इंतजार है, शायद तुम्हारे पापा, शायद तुम्हारी मम्मी, शायद तुम्हारी बहन, शायद तुम्हारा भाई और तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे पड़ोसी, जाना उसके पास। शायद तुम्हारे एक शब्द के लिए वो इंतजार कर रहे, और शायद तुम्हारे एक वचन के लिए वो इंतजार कर रहे। तो आज का खाना खा के जा। यीशु जब 72 शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए गांव गांव बस्ती बस्ती में भेजा, तो यीशु ने क्या बोला? अपने लिए ना थैली झोली कुछ नहीं लेना, और जो परोसता जाए खा लो। अगर थैली हाथ में है तो क्या करेगा? अरे और 2 लड्डू दे दो ना, कल के लिए हो जाएगा, और 2 समोसा दे दो ना, कल के लिए हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, आज खा लो। और वही 72 शिष्य लोग जब लौटे, वचन में लिखा है वे सानंद लौटे, वे आनंद के साथ लौट कर प्रभु से कहा, प्रभु आपने जो बोला उससे भी बड़ा चमत्कार हमने देखा। जब हमने हाथ उठाया और रोगियों के लिए प्रार्थना की, वे चंगा हो गया। हमने अपनी आंखों से देखा, शैतान भाग जाते, लेंगड़े चलते, अंधा देखते, हमने देखा। और
दूसरा दिन जब गया, वो लोग चमत्कार नहीं कर पाया। चमत्कार, हाँ, शैतान नहीं निकला। लोग इसके चारों तरफ पड़ा है। यीशु आकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे इसके साथ? तो कोई पापा ने बताया। पापा ने क्या बोला? देखो, मैं अपने बेटा को लेके आपके शिष्यों के पास लेके आए थे, लेकिन वे आज मेरे बेटे से अपतुतु को निकालने में असमर्थ हो गया। ये असमर्थ कहां से आया? कल का सुगंध आज दुर्गंध, ये कैसे आया दुर्गंध? डिपेंडेंस है ना, डिपेंड्स मतलब प्रभु पर भरोसा नहीं है। आज भरोसा शिष्यों का कहां था? कल के आज भोजन नहीं खाया। प्रॉब्लम ये है, आज हमारी जिंदगी में बहुत कुछ सड़ते जा रहे हैं। हम रोज ही ईश्वर से वरदान मांगते, नहीं मांगते क्या? हम रोज ही ईश्वर से बोलते ना, यीशु आज मेरे पति को, यीशु मुझे पति को प्यार करने की कृपा दीजिए, मेरे पत्नी को और समझने की कृपा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कल से उनको प्यार करेंगे। आज भी तो आज का आहार सड़ गया। हम लोग सब कुछ कल के लिए टालते जा रहे हैं। आज के सारे आशीष सड़ते जा रहे। तो जीना है तो आज मेरे इंतजार में कोई है ना। हम सबके इंतजार में। अभी देखिए ना, हम लोग इतना वचन सुनते हैं। आप लोग हर शनिवार को आते हैं, वचन सुनते हैं, चले जाते। कौन आज के दिन जीते हैं? आज के दिन जीने वाला बहुत कम है। हम लोग कल के लिए इकट्ठा करने के लिए आए। अभी देखिए, आज के लिए आशीष मांगने के लिए कितने लोग आए। हम अपने को जांच करके देखिए, हम कौन सा आशीष मांगने इधर आए? कल के लिए है कि नहीं? मेरा घर काम नहीं चल रहा है ना, मेरा जमीन का पेपर और मेरी बेटी का एग्जाम आने वाले, मेरे बेटा की शादी होने वाले। तो आज का आहार सड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। फादर आपको एक बात बताएंगे। आज फादर ऐसे सोच रहे थे कि क्या वचन देना है, क्या प्रवचन देना है। तो ऐसे सोच रहे थे, तो फादर ऐसे सोच रहे थे कि क्या वचन देंगे। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, यीशु कुछ वचन दीजिए। अचानक आज मेरी बड़ी भाभी फोन किया। तो मैं उनसे बातें कर रहे थे, तो उसने मोबाइल में एक मैसेज भेजा था, मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज। वो मैसेज ऐसा था, अकेले होने पर भी डरना नहीं। जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें सृष्टि किया, वो तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें उठाएंगे। तो ये मैसेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कुछ तो होगा, इसलिए वो ऐसे मैसेज किए। तो मैंने उनको फोन किया, फोन करके पूछा, भाभी बड़ी बड़ी मैसेज भेजा है, क्या बात है? आवाज सुनते हुए तो फूट कर रोने लगी और मुझसे गुस्सा कर रहे हैं कि आज आपको फोन करने का मन कैसे लगा। तो मैंने बोला ऐसे मैसेज देखा तो मैंने फोन किया। तो इनकी बेटी की शादी हो के 6 महीना हो गया। तो ये 6 महीना पहले शादी देने के लिए मैं गया था, वो साउथ तो गया था, केरल में गया था। तो मैं शादी के दिन हम लोग सब ऐसे ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो ले रहे थे। तो भाभी के बगल में मैं ही ऐसे बैठे थे। तो मैंने ऐसे मजाक में बोला, बाप रे इतने ये ऐसे, ये भाभी के साथ बैठकर मेरा फोटो खींच रहा, क्या फोटो होगा, ऐसे मजाक मैंने बोला था। ये भाभी को लग गए थे। हम लोग तो के बीच में ऐसा था, हम लोग मजाक में बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन जब बेटी की शादी के दिन ऐसे बोला तो उनके मन में लग गया। और उसी दिन से उनके मन में ऐसे का मनमुटाव और थोड़ा सा गुस्सा मेरे प्रति मन में था। और ये अकेलापन उनके मन में लगा कि सब लोग मुझे अभी छोड़ रहे, मैं परिवार के लिए इतना कुछ किया और मैं सबसे छोटा भाई, तो मुझे वो इतना प्यार करती है, तो मेरे लिए इतना कुछ किया, आज फादर बन गया, बड़ा बन गया, दाढ़ी पक गया, तो आज ऐसे बातें कर रहे हैं। उनके मन में लग गया था। तो आज वो बोल रहा था कि आप इतने दिन के बाद आज फोन कर रहे, घर से आए तो फोन बहुत कम करते, तो आज फोन ऐसे करने का क्या आवश्यकता था।
और मैं अकेली तरह ऐसे झेल ले कोई ध्यान नहीं देते, ऐसे हुआ। तो मैंने उनसे पूछा इतना दिन के बाद आप क्यों बोल रहे? अगर आपके मन में लग गया तो हम दोनों के बीच में इतना फ्रीडम था, आप बोल सकते थे, लेकिन आप ऐसे बोला, मुझे अब उसी दिन से बोलने का मन नहीं किया। देखो ना, फादर इतना दिन प्रार्थना किया और ये किया, लेकिन एक दिन भी भाभी से बात नहीं किया कि उसके मन में ऐसे लिखा था, कुछ नहीं था। रोज आहार मांगते थे, ईश्वर देते थे, लेकिन इतना दिन का प्यार का आहार सड़ गया था, रिश्ता टूटने वाला था। आज हमारे घर में भी ये बात चल रहा है ना। हम लोग बात करेंगे सोच सोच के हम लोग टालते जा रहे हैं। हम लोग जो आशीष हमें मिलता है उसी दिन उसको इस्तेमाल नहीं किए, वो आशीष कल के लिए नहीं, आज के लिए। इसलिए यीशु हमें बता रहे, ऐसे प्रार्थना करो, आज का आहार मांगो, उसको खा लो और पेट भर के खा लो, शक्ति पाओ और जाकर भलाई करो, प्यार करो, यीशु जैसे दूसरों को प्यार करो। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। फादर रोज मोबाइल में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में एक प्रवचन देता है, प्रवचन नहीं, परम प्रसाद की आशीष है, रोज सुबह 5:30 में। तो ऐसे सुबह 5:30 में ये रोज ये परम प्रसाद को रखते हैं। परम प्रसाद को रखकर हम लोग 2 मिनट की आराधना करते, फिर 1-2 मिनट का प्रवचन, एक छोटा सा वचन बोलते हैं, उसका एक छोटा प्रवचन, और 5 मिनट में परम प्रसाद का ब्लेसिंग। टोटल 5 मिनट्स रोज है 5:30 में। तो ये आशीष रोज देते हैं। आज मेरी भाभी को ये संदेश और ईश्वर ने प्रेरणा कैसे दी है, वही मैं सोच रहा था कि भाभी बाद में बोल दे, जब मैं फेसबुक में आपका चेहरा देखा, आप परम प्रसाद लेकर आशीष दे रहे थे, तभी मुझे लगा मेरा छोटा भाई क्यों मेरे साथ ऐसा किया। तो लगना है तो क्या ईश्वर कैसे प्रेरणा देता है ना। प्रियजनों, बांटो ना। आज जो वचन मिला है उसको बांटो, प्रतिदिन का आहार। ईश्वर हमें आज के लिए मांगने के लिए सिखाया, यीशु ने हमें आज के लिए मांगने के लिए सिखाया, और दूसरे दिन के लिए और ज्यादा भी नहीं रखना। ज्यादा रखने से भी प्रॉब्लम है ना, और कम भी नहीं पाना, है ना। ज्यादा रखने से प्रॉब्लम। वचन में क्या लिखा है 16 का, वही निर्गमन ग्रंथ आदेश 16 का आप लोग पढ़िए, वहां वचन में लिखा है 16 का 17, इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, किसी ने अधिक किसी ने कम बटोरा, किंतु जब उन्होंने उसे ओमेर से नापा तो जिसने अधिक बटोरा था उसके पास अधिक नहीं था, और ना उसके पास कम था जिसने कम बटोरा था। जो अधिक बटोर के रखा था, जब ओमेरा से नापी किया तो उसमें कितना है, उसी दिन के लिए जितना है उतना ही है। तो आज यीशु हमें ऐसे आशीष दे रहे, मांगो आज के लिए। आज जो बल हमें चाहिए पुण्य कार्य करने के लिए और भलाई करने के लिए, प्यार करने के लिए, आज का दे रहे, सिर्फ आज का, कल का नहीं दे रहे। कल का देना है तो कल हम फिर यीशु के पास आना, मांगना। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है ना, ईश्वर का प्रेम रोज नया है। तो नया है तो रोज मांगना, है ना। ये परम प्रसाद की आशीष आप भी पा सकते। शायद आप लोग रोज गिरजा नहीं जाते, है ना। आप लोग ऑफिस जाने वाले और नौकरी के लिए जाने वाले, काम के लिए जाने वाले, स्कूल जाने वाले और कुछ काम के लिए जाने वाले, रोज सुबह एक आशीष लेके जाइए ना। वो आशीष है जय यीशु टीवी, है ना। जय यीशु टीवी है, वो हमारा हजारीबाग का हालेलुया टीवी का बदले एक टीवी हम लोग शुरू किया है, उसी का नाम है जय यीशु टीवी, है ना। अब हमारा रांची का भी प्रोग्राम उसमें है जय यीशु टीवी में। तो ये जय यीशु टीवी आप लोग यूट्यूब में मिलेगा, आप लोग रोज देखना, उसी में रोज परम प्रसाद का ये ब्लेसिंग है।
एक छोटा वचन भी उसमें देते हैं। तो ये आशीष लेके आज मुझे एक बात पक्का है, नहीं तो फादर 4-5 वचन दे सकते थे, नहीं तो रोज आधा घंटा प्रवचन दे सकते थे, लेकिन ऐसे एक वचन मिला है, रोज एक वचन, एक आशीष पाना, उसी दिन का पुण्य कार्य करना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इंतजार में बहुत सारे लोग हैं। पर आपको एक बात बताएंगे, ये कहीं किताब में फादर ने पढ़ा है कि ये आर्मी का युद्ध चलने दे, तो ये दोनों आर्मी में है, ये बहुत घनिष्ठ मित्र है, मतलब ये दोनों इतना गहरा मित्र दोस्ती बनाए दे। तो ऐसे युद्ध करते समय ये इसका एक दोस्त को इतना बड़ा जोर से चोट लग गया था, तो ये युद्ध कर रहे, तो ये दूसरा कहीं जाके बैठ के ऐसे ये गोली मार रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि इसका दोस्त वापस नहीं आ रहा है। तो ये अपने कमांडर को बताया, सर मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपने दोस्त को ढूंढ के जाऊं। तो कमांडर ने बोला कि नहीं जाना, अगर तुम जाना चाहते तो तुम्हारा लास्ट है, तुम वापस आएगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शत्रु लोग वहां से लगातार गोली मारते जा रहे। अगर तुम जाते समय तुम्हें गोली लगे तुम मर जाओगे। अभी दोस्त इतना टाइम से नहीं आए, शायद वो मर गए होंगे, शायद खत्म हो गए होंगे, लेकिन तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, युद्ध करना, फाइट करते रहना। तो ये बोला कि नहीं वो मेरा दोस्त है। फिर भी कमांडर की बात अनसुना करके ये चला गया, और वहां जब ये गया तो इसको जाते रास्ते में ही इसको गोली लग गया था, बहुत चोट लगा। फिर भी ये लंगड़ते वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच गए, दोस्त आधा मरा ऐसे पड़ा हुआ है। वो मरते मरते वक्त में पहुंच गया, और वो जब उससे मिलने गया, इससे बातें कर रहे थे, तब ये उसको उठा के, उसको ऐसे आधा मारा, उसको अपने कंधे पर वो उठा के इतना मुश्किल से लेके आया, और पहुंचते वक्त ये दोस्त मर गया था, ये दोस्त मर गया। तब कमांडर ने इसको बोला था, मैं तुमको बोला, मना भी किया था नहीं जाना, फिर भी तुम अनसुना करके चला गया। अभी देखो तुम्हारी भी हालत ऐसे होने वाले। तब इसने कमांडर को एक बात बताया, देखो सर, मैं अगर नहीं गया तो आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। मेरे दोस्त, जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचे थे, वो नहीं मरा था। वो मुझसे एक बात मरने के पहले बोला था कि मुझे, इसके दोस्त ने इसको बताया, मुझे ये मालूम था कि तुम मेरे कोच में मेरे पास आएगा, तुम कोच के मेरे पास आएगा, मुझे मालूम था। ये दोस्त का लास्ट, जीवन का लास्ट शब्द यही था, मुझे मालूम था कि तुम मुझे कोच के मेरे पास आएंगे। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे लिए बहुत सारे दोस्त हैं। आज यीशु हमें क्यों बता रहे, आज का आहार मांगने के लिए कारण है। हम अपने दोनों हाथों को एक पल ऊपर उठाए। हमारे इंतजार में चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। हम ईसाई लोग यीशु का वचन सुनते पढ़ते हैं, हम रोज आशीष पाते हैं, रोज यीशु से कृपा मांगते हैं। आज कृपा हम इसलिए मांगना, यही कारण से मांगना, प्रभु आज जीने के लिए, आप जैसे भलाई करने के लिए, आप जैसे प्यार करने के लिए, आप जैसे समझने के लिए, आप जैसे क्षमा देने के लिए, आप जैसे दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। प्रभु आज का ये आहार हम कल के लिए रखते हैं। आज मेरे थकावट के कारण और मेरे आलस्य के कारण और मेरे बिजी लाइफ के कारण मैं आज का आशीष इस्तेमाल नहीं करते, तो वचन हमें याद दिलाते वो सड़ जाएगा। इस्राएलियों ने जितने आशीष कल के लिए इकट्ठा करके रखा था, वो दुर्गंध में बदल गया। यीशु आज मुझे ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, आशीष दीजिए।
आज का आहार, आज आप जो आशीष देते हैं उसी को स्वीकार करके, आशीष पाके, आज मेरे चारों तरफ आने वाले लोगों में आपको मैं देख पाऊं और उनको आशीष दे सकूं, उनको स्पर्श कर सकूं, उनकी सेवा कर पाऊं, उनको सांत्वना दे सकूं, प्रभु उनको क्षमा दे सकूं, प्रभु उनको प्यार कर सको, मुझे आशीष दीजिए। हम दोनों हाथों पर उठाकर ऊंची आवाज में ये बल पाने के लिए, ये प्रज्ञा पाने के लिए और जो प्राप्त किए प्रज्ञा के लिए धन्यवाद देते हुए हम एक पल स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बार जोर से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का वचन हमें याद दिलाते, कोई दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचा कर ना रखे, किंतु किसी ने मूसा की बात न मानकर दूसरे दिन के लिए उसमें से थोड़ा बचा कर रख लिया, लेकिन वह सड़कर दुर्गंध से भर गए। तो क्या करना है? आज की आशीष कल के लिए नहीं, आज की आशीष आज के लिए, आज का दिन, आज का ये भोजन, आज का ये आहार आज के लिए, आज का ये जिंदगी आज के लिए, आज का ये बल आज के लिए, आज का ये प्यार आज के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पति को कब प्यार करना है ना, पड़ोसियों को कब प्यार करना, मित्रों को कब प्यार करना, शत्रुओं को कब प्यार करना, क्षमा कब देना, आज। तो आज हमें यीशु आशीष दिया है, मांगना है आज का, है ना। तो ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रज्ञा में चाहिए, उससे जुड़े रहना। किससे जुड़े रहना? यीशु से। किससे जुड़े रहना? यीशु से। यीशु है हमारा पापा, यीशु है हमारा सब कुछ। यीशु ने शिष्यों को बताया ना, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानते कि मालिक क्या करने वाले और क्या बोलने वाला और कहां जाने वाला ना, बल्कि मैं तुम्हें मित्र, मित्र, मित्र। तो हम सब यीशु का मित्र है, हम सब अब्बा पिता का संतान है। तो हम जानना चाहिए यीशु आज मुझसे क्या कराना चाहते हैं और मुझे किस व्यक्ति को क्षमा देना है, किससे प्यार करना है, ये सब जानने की शक्ति, प्रज्ञा हमें चाहिए। तो उससे जुड़े रहना। किससे जुड़े रहना? हेलो बोलिए ना, किससे जुड़े रहना? यीशु से जुड़े रहना। हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये जुड़े रहना मतलब क्या है? कैसे जुड़े रहना? आप लोग ये नयागरा वाटरफॉल के बारे में सुना है? नयागरा ये अमेरिका में एक वाटरफॉल है, नयागरा। ये नयागरा वाटरफॉल का मतलब देखने में बहुत सुंदर है ना। आपको मौका मिलेंगे तो जाना और मुझे भी लेके जाना, मैं भी नहीं देखा हूं, है ना। तो ये नयागरा वाटरफॉल के बारे में वहाँ की एक बात फादर ने सुना है, वो ऐसा है, ये वाटरफॉल को ऐसे क्रॉस करके एक रस्सी बांध के कोई वो रस्सी के ऊपर से चलते चलते पार करते। तो ये कई बार ये माँ जी का ये सर्कस दिखा रहे। तो जब लोग इनको देखते हैं, सारे लोग जब ये पार करके उस पार पहुंचते हैं, क्रॉस करके उस पार आते हैं, तो सब लोग इतना जोर से ताली बजा रहे और सब लोग इसको वाह वाह बोल के इसको तारीफ करते हैं। तो ऐसा हुआ एक दिन जब सारे लोगों की तारीफ मिला, तो इसने ऐसे आवाज में सबों को पूछा, आप में से कौन रेडी है, तैयार है मेरे साथ ये वाटरफॉल के ऊपर से क्रॉस करने के लिए? ये रस्सी के ऊपर मेरे साथ चलने के लिए कौन तैयार है? इतना बड़ा साइलेंस। आवाज क्लियर है ना? तो इतना बड़ा साइलेंस, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इतना तगड़े मोटे लोग, हमारे रांची के लोग जैसे सब लोग मोटे तगड़े, लेकिन इनके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। आप लोग गुस्सा हो रहे हैं?
नहीं नहीं तो टाउन का नाम बदल देंगे, नहीं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ये लोग कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसने दोबारा ऐसे बताया, अगर आप लोग आने के लिए तैयार नहीं है तो आप में आपके बहुत सारे बच्चे उधर खेल रहे, उनमें से किसी को भेज दो। ये पापा मम्मी क्या किया, जल्दी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पकड़कर जल्दी लेके आया, अपने छाती में इतना जोर से जम के पकड़ के रखा। कोई भी अपने बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तैयार नहीं था, तैयार नहीं था। इस वक्त एक छोटा सा लड़का, ये लड़का आकर बोला, जोर से आवाज दिया, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। तब इसने क्या किया, ये व्यक्ति वो लड़का को, बच्चा को पकड़ के अपने छाती में ऐसे रख दिया और एक ऐसे रस्सी के ऊपर से चल रहे बीच में आ गया। वहां से पार करके उस पार पहुंच गए। लोग सांस पकड़ के ऐसे खड़े हैं। जब उस पार आ गया, सब लोग फिर से ताली बजाकर तारीफ किया। और तारीफ करने के बाद सब लोग इस वक्त ये बड़ा व्यक्ति के पास नहीं आया, बल्कि छोटा के पास जाकर पूछा, अरे बेटा तुमको इतना हिम्मत कैसे मिला इनके साथ ये वाटरफॉल के ऊपर से ये रोप में ये रस्सी के ऊपर ऐसे चलने के लिए, इतना हिम्मत कैसे मिला? तब ये बेटा ने बताया, ये मेरा पापा है, ये मेरा पापा, मैं रोज जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं हो रहा है, इतना प्रज्ञा नहीं हो रहा है, और इतना धैर्य नहीं हो रहा है, इतना हिम्मत हमारे अंदर नहीं हो रहा है उनके छाती में बैठकर। हेलो, मर गया। हालेलुया। आज हमारे अंदर उतना हिम्मत नहीं हो रहा है ना? हमारे अंदर इतना हिम्मत है, हमारे पापा के छाती में बैठकर कितना भी बड़ा वाटरफॉल पार करना पड़े, एक ही व्यक्ति को इतना हिम्मत था, वही था। तो यीशु जैसे भलाई करना हम चाहते हैं, तो यीशु जैसे हम जीना। यीशु पिता से एक ही बात मांगा, है ना, एक ही बात है, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं। तो आज का आहार, अगर आज का आहार हम खाए तो हमारे पास बल है। अगर आज की आशीष हम पाए, हमारे पास वो शक्ति है, वो ज्ञान है, वो प्रज्ञा है, वो विवेक है। उनके छाती में बैठकर हम भी सो सकते हैं। यीशु के बगल में अपना सिर रखकर ऐसे एक व्यक्ति ने बैठा, वो व्यक्ति फिर बाद में अपने पत्र में लिख लिया, ईश्वर कौन है। क्या है ईश्वर कौन है? दूसरा कोई नहीं लिख पाया, दूसरा कोई भी ये दुनिया में लिख नहीं पाया। सिर्फ एक ही शिष्य है ये लिख पाया, जिसने अपना सिर यीशु के छाती पर रखा, यीशु के छाती पर रखा, वही अनुभव किया और उसने अपने पत्र में लिख लिया, ईश्वर प्रेम। वो छाती का गरम, वो छाती का गरम हमें चाहिए। इसलिए यीशु आज हमें बुला रहे, हम सबको बुला रहे, हम खड़े हो जाएंगे।